उत्तर प्रदेश के बरेली में 4 दिन पहले हुए मुकेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने सनसनीखेज मामले से पर्दा उठाते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आई कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, जहां प्यार, धोखा और खूनी साजिश ने मिलकर एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया। दरअसल प्रेमिका नगमा की शादी 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन उस पर हवस और लालच का ऐसा जुनून सवार था जिसने न सिर्फ उसे कातिल बना दिया बल्कि उसके पति सानू को भी इस खूनी खेल में शामिल कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले शादी करके आए सानू ने अपनी पत्नी नगमा को सुहागरात मनाते हुए मुकेश नाम के शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सानू ने गुस्से और शर्मिंदगी में नगमा से कहा कि वो मुकेश के साथ ही चली जाए, लेकिन नगमा ने धर्म का हवाला देकर अपने पति का साथ चुना। इसी दौरान दोनों ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बीती 5 दिसंबर को हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खेत में मोहल्ला चौधरी कस्बा सेमल निवासी मुकेश की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद मुकेश के भाई किशोर की तहरीर पर हाफिजगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कातिलों की तलाश में सुराग जोड़ने लगी तो तार नवाबगंज में रहने वाले 9 दंपत्ति तक पहुंचे। दोनों को पकड़कर जब पूछताछ शुरू हुई तो पूरा राज खुल गया। मंगलवार को ग्राम टांडा शहादत के रहने वाले दंपत्ति सानू अली और नगमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र का कहना है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि करीब 1 महीने पहले सेतल निवासी नगमा से सानू का निकाह हुआ था। शादी के बाद कुछ दिन गांव में रहने के बाद वो नगमा को लेकर महाराजगंज चला गया, जहां सानू और उसका परिवार भट्टे पर काम किया करता था, यानी भट्टे पर ईंट मजदूरी का काम करते थे। सानू को शक हुआ कि नगमा किसी से फोन पर बात करती है। एक दिन उसने नगमा को एक लड़के से फोन पर बात करते रंगे हाथों पकड़ लिया। नगमा के फोन में एक युवक की फोटो भी मिली। पूछताछ में पता चला कि वो युवक मुकेश है। नगमा ने भरोसा दिलाया कि वो उससे बात करना छोड़ देगी। इसी बीच नगमा की मां का ऑपरेशन होना था, इसलिए 27 नवंबर को दोनों बरेली वापस आ गए। लेकिन बरेली आने के बाद भी सानू ने नगमा को मुकेश से फोन पर बात करते सुन लिया। नगमा रात में मुकेश को घर बुला लेती है, जिससे सानू गुस्से में आ गया। इस बार सानू ने मुकेश का पता लगाकर उसे समझाने की कोशिश की, मगर मुकेश उल्टा कहने लगा कि वो नगमा को भगा कर ले जाएगा। एक रात सानू अचानक घर आया तो नगमा और मुकेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। दोनों ने सानू को देखते ही कपड़े पहनना शुरू कर दिए। सानू ने मुकेश को पीटना शुरू किया, लेकिन नगमा उसे बचाने लगी। सानू के मुताबिक उसने नगमा से कहा कि या तो वो मुकेश का साथ चली जाए या उसके साथ रहे। नगमा ने धर्म अलग होने की बात कहकर इससे इनकार किया और बताया कि मुकेश के फोन में उसकी आपत्तिजनक फोटो भी है। मुकेश उसी समय घर में मौजूद था, लेकिन सानू उससे बचकर नगमा से बात करता रहा। इसके बाद सानू और नगमा ने मुकेश को घर से चौराहे तक छोड़ने के बहाने बुलाया और रास्ते में ही उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। दोनों मुकेश को बातों में उलझाकर जंगल के रास्ते दरगाह के पास बाग में ले गए। मुकेश को शक हुआ तो वो भागने लगा, लेकिन गेहूं के खेत में दोनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पसलियों पर पैरों से ताबड़तोड़ वार करते हुए पीट पीट कर हत्या कर दी, यानी मौत के घाट उतार दिया। वारदात के अगले दिन सुबह नगमा और सानू महाराजगंज के लिए निकल गए। रास्ते में मुझेना जागरी के पास नदी में उन्होंने मुकेश का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया, यानी सबूत मिटा दिया। सानू के मुताबिक हत्या के बाद नगमा ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि वो मुकेश के घर वालों से पीछा छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। इससे पहले भी वो अपने गांव के युवक तस्लीम को बलात्कार के आरोप में फंसाकर लाखों रुपए वसूल चुकी थी। नगमा का कहना था कि अगर मुकेश के घर वाले पैसे दे देते तो इतनी बड़ी घटना ना होती। फिलहाल ये पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है।